तो भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन थोड़ा सुस्ती के तौर पर रहा, जहां पर आज बहुत ज्यादा कोई फायरवर्क नहीं था, बहुत ज्यादा कोई तेजी नहीं थी, बहुत ज्यादा कोई मंदी नहीं थी। बिल्कुल एक दायरे के अंदर ही बाजार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट पूरे दिन आज इंडिसेस फ्लैट रहे। सेंसेक्स करीब 63 अंकों के आसपास की बढ़त रही। निफ्टी करीब करीब 16 अंक ऊपर रहा। निफ्टी बैंक करीब 1/4% के आसपास की बढ़त में 162 अंकों की तेजी यहां रही। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट रहा और स्मॉल कैप इंडेक्स में बिल्कुल फ्लैट रहा। एडवांस डिक्लाइन में 1450 शेयर तेजी में रहे और 1011 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। आज का स्टार परफॉर्मर था पीएसयू बैंक, करीब 1.5% की तेजी वहां रही। निफ्टी मीडिया 1.5% ऊपर, आईटी करीब करीब 0.5% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन निफ्टी बैंक की बात की जाए तो आज 1/4% के आसपास की बढ़त थी, वो भी आज जो पीएसयू बैंकिंग बास्केट था उसके दम पे यहाँ पे खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी, स्पेशली आज बैंक्स के अंदर। अब आते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। सबसे पहला नाम आता है एम&एम का, 2.5% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। विप्रो 2% ऊपर रहा। टेक महिंद्रा करीब करीब 2% ऊपर, नेस्ले करीब करीब 2% ऊपर रहा। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में आज 2.5% बिकवाली रही। श्रीराम फाइनेंस में इटर्नल करीब 1.5% बिकवाली के साथ बंद हुआ। सन फार्मा 1.5% नीचे बंद हुआ और सिप्ला करीब करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में पतंजलि 6% की उछाल के साथ ये बंद हुआ। एलआईसी हाउसिंग 3% ऊपर, एचपीसीएल करीब 3% ऊपर और जीएमआर एयरपोर्ट करीब करीब 2% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिली। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में ओला इलेक्ट्रिक करीब 4.5% के आसपास की बिकवाली में ये रहा। पेज इंडस्ट्री करीब 4% नीचे रहा। पीबी फिनटेक 2.5% नीचे रहा और पीआई इंडस्ट्री करीब करीब 1.5% के आसपास बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आधार हाउसिंग स्मॉल कैप का आज टॉप गेनर रहा, 4% की बढ़त में। स्वान एनर्जी लगातार दूसरे दिन फॉलो अप बाइंग रही। श्याम मेटालिक करीब 3% ऊपर रहा और आईडीबीआई रफली 2.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप में गिरने वाले शेयरों में न्यूलैंड लैब करीब 6% नीचे रहा। अंबर एंटरप्राइजेस 3% नीचे रहा। एबी रियल स्टेट करीब करीब 2.5 से 3.5% नीचे रहा। नवीन फ्लोरिन करीब 2.5% नीचे रहा। इसके अलावा एफ&ओ के बढ़ने वाले शेयरों में सबसे ऊपर रहा पतंजलि 6% की बढ़त के साथ। एलआईसी हाउसिंग करीब 3% ऊपर, एचपीसीएल 3% ऊपर और टाटा पावर करीब करीब 2.5% की बढ़त के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों में पेज इंडस्ट्री 4% की बिकवाली रही। एम्बर एंटरप्राइजेस 3% नीचे रहा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 3% नीचे रहा और पीबी फिनटेक करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। खबरों वाले शेयरों में आज एचडीबी फाइनेंशियल पहले नंबर्स के बाद बिकवाली में रहा। जस्ट डायल 5% नीचे। नेटवर्क 18 नंबर्स में एबिटा मुनाफा आने के बाद करीब 12% के आसपास की बढ़त। जीटीपीएल हैथवे करीब 3% के आसपास का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा किम्स करीब 4% की तेजी के साथ। नैम इंडिया 3% ऊपर, आरबीएल बैंक 2.5% ऊपर, ईआईडी पैरी एक बार फिर से नया ऑल टाइम हाई करीब 1/4% नीचे बंद हुआ। स्नाइडर इलेक्ट्रिक 2% ऊपर, रैमको सीमेंट 1.5% ऊपर, एचडीएफसी एएमसी 1.5% ऊपर और मैरिको करीब करीब 1.25% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। जो साल के नए ऊपरी स्तर बनाया उसमें एमआरएफ करीब 1.5% ऊपर, बायोकॉन 1% ऊपर, मेदांता 1% ऊपर और सिरमा एसजीएस करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये तो रहा आज के पूरे दिन का लेखा जोखा। साल के निचले स्तरों पर कोई स्टॉक नहीं पहुंचा, लेकिन साल के ऊपरी स्तरों पे आज बहुत सारे शेयर पहुंचे। कल के लिए अब इंपॉर्टेंट डे है, कल है एक्सपायरी का दिन 17 जुलाई और कल जापान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यूरोप की महंगाई दर के आंकड़े भी आएंगे। कल 17 जुलाई को स्मार्ट कोवर्किंग स्पेस की लिस्टिंग होगी। इसके अलावा वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी होगी। भारत यूएस ट्रेड वार्ता का आखिरी दिन है। साथ ही साथ एक्सिस बैंक, विप्रो, जियो फाइनेंशियल, एलटीआईएम, एचडीएफसी एएमसी, सीएट, इंडियन होटल, इनके नंबर्स भी आएंगे। प्लस टेक महिंद्रा के नंबर्स का इंपैक्ट भी कल के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ेगा और यूएस के रिटेल बिक्री के आंकड़े, बेरोजगारी दावा के आंकड़े जो है वो आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा आप जानकार मान रहे हैं कि निफ्टी में आपको लॉन्ग साइड पे रहना है। करीब करीब 25,400 के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी में लॉन्ग साइड पर रहेंगे। 25,100 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय दी जा रही है और बैंक निफ्टी में भी आपको खरीदारी करके चलने की राय दी जा रही है। 57,500 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 57,000 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो बायस मार्केट में पॉजिटिव है, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है। बैंक्स के ऊपर आप नजर रखिएगा, कल अर्निंग का दिन भी है कई सारे बैंक्स का और साथ ही साथ एक वोलेटाइल सेशन की उम्मीद आप लगा के चल सकते हैं और इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी के ऊपर आप अदरवाइज नजर रखिएगा। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया। अब आप रहेंगे
सबसे आगे।